तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, और थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि रिवीजन के अप्रोच से हम देखेंगे। बट फिर भी अगर ये वीडियो को देख के बुक रीड करोगे तो 100% सब कुछ समझ में आएगा। तो चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ऑयस्टर का एक एक्सपेरिमेंट था, ऑयस्टर का, एंड जिस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर करंट पास हुआ है किसी वायर से, ठीक है, अगर किसी वायर से करंट पास हुआ है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट था, हमने बहुत बार पढ़ा है, 10th में भी 11th में भी, दोनों स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 12th में भी एक आध चैप्टर में है। बट फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या, मतलब अगर मैं कहीं से मैग्नेटिक फील्ड पास करूं तो क्या मुझे रिटर्न में करंट मिल सकता है क्या। एंड ऐसा फैराडे एंड हेनरी साइंटिस्ट ने ट्राई किया, एंड ऐसी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स हमें ट्रू मिली। यानी कि जब हमारे पास रिलेटिव मोशन है, अब मोशन का मतलब चीज़ें हिल रही हैं, बट कौन सी चीज़ें, कॉइल मतलब जो हम तार कॉपर की ले लेते हैं, और मैग्नेट, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो हमें करंट मिलता है, हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है, ऑटोमेटिक हमें करंट मिलता है, ओके, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। अब ईएमएफ फोर्स नहीं है, बट पहले के ज़माने में उनको लगता था, अभी समझो कुछ बैटरी लगाई, जब बैटरी बनी थी तब पता नहीं था ये बैटरी है, तो उन्होंने देखा बल्ब जल गया तो उनको लगता था कोई फोर्स है, तो वही है ईएमएफ। तो ईएमएफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि वो समझेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट ही वो थोड़ा ऐसा है, फॉल्टी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट फोर्स नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ईएमएफ जब भी कहूँ उसका मतलब क्या कि करंट जनरेट हुआ है। तो ये हमको रिजल्ट मिली। एंड जब रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, समझो ये कॉइल है, इसके बीच में छोटा सा मैं मैग्नेट डाल दूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दूँ, ट्यूब के अंदर रख दूँ, ठीक है, और इसको ऐसे शेक करूँ, ओके, तो और यहाँ पर कुछ एलईडी लगा दूँ तो वो एलईडी ग्लो होती है, आपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा होगा। तो बस यही था। एंड अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और वही फ्लक्स जिम्मेदार होगा इस ईएमएफ के प्रोडक्शन का, यानी कि ईएमएफ के बनने का। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वैसे ही टोटल नॉर्मल मैग्नेटिक इंडक्शन भी रहेगा जो कि सरफेस से बाहर आएगा। अब जैसे कि यहाँ सरफेस सीधा है तो बी का भी डायरेक्शन यही है, और सरफेस एरिया जो हमने स्मॉल सेक्शन लिया है उसका भी डायरेक्शन यही है। तो जो फ्लक्स यहाँ इस सिचुएशन में होगा d∅, वो हो जाएगा हमारा B.ds, ओके। एंड अगर ये सरफेस किसी एंगल पे है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, BDS cos ऑफ थीटा। तो वो तो जब एंगल पे है तब होगा। तो फाइनल हमको यहाँ से रिजल्ट मिलती है जिससे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन क्या मिलता है, d∅/ds, ठीक है। तो ये था एकदम बेसिक सेक्शन जो कि फर्स्ट पेज पे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस है। अभी आ जाते हैं फैराडेस के लॉज के ऊपर। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ कॉइल, इसका मतलब जब भी कॉइल को हटाओगे, देखो जब एक मैग्नेट पड़ा है एक जगह पे, जब एक मैग्नेट पड़ा है तब उसकी डेफिनेटली उसके आसपास कोई ना कोई फील्ड है, ठीक है, तब उसके आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई फील्ड है। बट जब हम उसको मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो वो फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी, ओके, वो फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर देखो करंट मूव हो रहा था, तो यहाँ पर मैग्नेट अगर पड़ा है तो कुछ नहीं होगा। जब मैग्नेट मूव होगा तब उससे रिलेटेड फील्ड मूव होगी, एंड जब वो मूव होगी तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ तो वही कहता है, ठीक है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो वो कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अब ईएमएफ को यहाँ पे हम ई से संबोधित करेंगे, और ई बेसिकली काम करेगा वी का ही, मतलब वो भी वही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मतलब वही करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही मैंने बोला मिसनोमर है एक्चुअली ईएमएफ टर्म। तो ई से संबोधित करेंगे। तो सेकंड लॉ कहता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब जितना तुम फ्लक्स करोगे, फ्लक्स जिस हिसाब से चेंज करोगे उस हिसाब से ईएमएफ चेंज होगा, जो कि सही बात है। अगर मैं स्लोली मूव करूँगा तो एलईडी ग्लो नहीं भी हो या ऐसे जल के बुझ जाएगी, बट अगर फास्ट करूँगा तो एलईडी वो कांस्टेंट रहती है। ये एक्सपेरिमेंट आपको इजीली मिल जाएगा, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करिए। तो ये फर्स्ट पेज हमारा फर्स्ट पेज हो गया।
एंड इसके बाद यहाँ हम कांस्टेंट डालते हैं, बट वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही आती है। सो ये है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ। ओके, बट यहाँ पर अब लेंस ने कहा कि ये ऐसा सही नहीं है, यहाँ पर हमें माइनस की साइन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेंस के हिसाब से यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। अब यहाँ पर माइनस मतलब जो ये चेंज इन फ्लक्स है, अब ये क्वांटिटी क्या है, चेंज इन फ्लक्स, और ये क्वांटिटी क्या है, EMF, मतलब ये दोनों आपस में अपोज करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब वही है कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब इसका मतलब क्या, अब देखो EMF प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तो EMF प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स के वजह से नहीं, बट चेंज इन फ्लक्स के वजह से। इसका मतलब जिसने इसको बनाया, अब ये चेंज इन फ्लक्स है तभी ये E है। ओके, तो जिसने इसको बनाया वो खुद ही अपोज कर रहा है। सपोज मैंने एक रोबोट बनाया, ओके, एंड रोबोट को बनाया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, एंड अभी वो रोबोट मुझे ही निकाल रहा है कहीं से। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, मैंने जिसको बनाया वही मुझे वहाँ से निकाल रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि माइनस की साइन वही इंडिकेट करती है। अभी ये एग्जाम्पल तौर पर हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ओबे हो रही है, इनर्शिया की, ठीक है। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। अभी समझो ये कॉइल पड़ा है, ठीक है, एक में कॉइल है, अभी इसके अंदर लूप्स हैं, ऐसे n नंबर ऑफ़ लूप्स हैं। अब सपोज़ तुम लोग इसके नज़दीक में मैग्नेट लेके जा रहे हो, इसके नज़दीक में ऐसे मैग्नेट लेके जा रहे हो, तो अभी यहाँ पर मैग्नेट लेके जाओगे तो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स में चेंज होगा। तो लेंस लॉ के हिसाब से वो अपोज करेगा, जो EMF प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा। अब EMF प्रोड्यूस होगा मतलब क्या, करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब ये इसको अपोज कैसे कर सकता है, तो यहाँ नॉर्थ पोल है, तो डेफिनेटली करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, एंड ये इसको अपोज करेगा। मतलब वही, वो जिस स्टेट में था वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। एंड समझो अभी यहाँ पर मैग्नेट ऑलरेडी पड़ा था, बट अब हम उसको दूर लेके जा रहे हैं, इसी मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो अगेन वो इनर्शिया, अगेन वो कुछ भी चेंज को अपोज करेगा, जो भी d/dt चेंज होगी ना उसको अपोज करेगा। तो अभी इसको अपोज कैसे कर सकता है, ये तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोज करेगा उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके, तो ये साउथ पोल का रूप ले लेगा, यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। मुझे पता है मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ, बट ये चैप्टर कराने के लिए 8 से 9 घंटे का मुझे टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ वही लिखा है। उसके बाद बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है। तो अभी इन्होंने एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया है कि सपोज़ ये सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो जा रही है अंदर की तरफ मतलब हम क्रॉस में दिखाते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर सरफेस है पूरा का पूरा, ठीक है, और समझो ये हमारा रेक्टेंगुलर वायर है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि फ्लक्स तो सिर्फ इसी सेक्शन में पास हो रहा है और तो कहीं पे पास हो नहीं रहा है, तो अभी फ्लक्स हमारा क्या रहेगा, तो जैसे हम B हमारा रहता था यहाँ M इज इक्वल्स टू IA रहता था हमारा, ठीक है। बट जब हम कहते थे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं कॉइल में, तो हम उसको क्या कर देते थे, NIA कह देते थे, याद है, ऐसा हम करते थे। अभी पीछे एक आध चैप्टर में किया है ऐसे, यहाँ आगे के चैप्टर्स में है, जो मैग्नेट वाले चैप्टर्स हैं उनमें है। तो सेम तरीके से यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हाल फिलहाल वो नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि n जहाँ पर रहेगा ना, तो n हमें यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B इंटू डी एस। यहाँ पर ds क्या है, यहाँ पर ds है इसकी एरिया A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू दी B इंटू A। एरिया यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेथ x, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BLX। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। अपना एम कभी भी याद रखो, ठीक है, एम कभी भी याद रखो। तो बस अभी डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव लगा देंगे, d∅/dt, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बट x मूविंग है। देखो अगर हम इसको यहाँ से बाहर लेकर आते हैं, सरफेस को यहाँ से बाहर लेकर आए, तो लेंथ तो वही रहेगी, x हमने ली है लेंथ जो यहाँ तक है, तो डेफिनेटली ये लेंथ चेंज होगी ना अगर हम बाहर लेकर आते हैं तो बस x का डेरिवेटिव लग जाएगा, एंड यहाँ हमें मिलेगा BL dx/dt। dx/dt क्या होता है, वो होती है वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर पीछे ऐसा ही कुछ रहना चाहिए। तो बस d∅/dt हमको क्या मिल जाता है, BL। उसके बाद हम कहते हैं क्योंकि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लॉ के हिसाब से। तो अभी वो फोर्स कैसे लगेंगे, एक फोर्स लगेगा ऊपर,
एक फोर्स लगेगा नीचे और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वाले और ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचता है सिर्फ ये डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। तो अब फोर्स इज इक्वल्स टू दी आई एल बी साइन थीटा हमें पता है, बट यहाँ पर आई एल बी, अब एल क्या है, लेंथ ऐसी है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में जा रही है। मतलब इमेजिन करो यहाँ से एक लाइन अंदर में जा रही है, तो एक लाइन अंदर में और एक लाइन ऐसे है, तो डेफिनेटली एंगल हो गया 90, तो साइन ऑफ 90 होता है 1, सो एफ सिर्फ बचेगा हमारे पास आई एल बी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप थियरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फील्ड यहाँ पर बाहर के डायरेक्शन में जाएगी। अभी बाहर के डायरेक्शन में क्यों जाएगी, तो इसका आंसर यही है, ऑपोजिशन। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ये लाइन थोड़ी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपोजिशन हो रही है तो मैकेनिकल वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वर्क डन इज इक्वल्स टू दी माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमें पता है माइनस आई एल बी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। पावर वही होता है वर्क डन इन टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क डन किया, और पावर इज इक्वल्स टू डी होता है वी आई। तो मैंने बताया वी और ई सेम ही हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ई आई। तो मुझे डी डब्ल्यू मिल जाएगा ई आई डी टी। डी डब्ल्यू यहाँ भी है, डी डब्ल्यू यहाँ भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मुझे आई तो दोनों कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, और ई ही मुझे चाहिए आंसर में, और उन सबको वहाँ भेज दूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस बी एल, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी वी। अब ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है, ये है डी फाइव बाई डी टी, यानी कि ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि ये प्रूफ भी हमारा हो गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेरे हिसाब से आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।